दानिश अली को गाली देने वाले बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी को भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रमेश बिधूरी ने दानिश अली को जो गाली दिया था उसके बदले में बीजेपी ने रमेश बिधूरी को बड़ा इनाम दिया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताने जा रहा हूं कि रमेश बिधूरी को आखिर कौन सी जिम्मेदारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी है और उसका राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पे कि रमेश बिधूरी को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी भाजपा ने दी है। दरअसल इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना है। ऐसे में हर राज्य के लिए अलग अलग प्रभारियों की नियुक्ति कर रही है बीजेपी या फिर नियुक्ति कर चुकी है। इसी सिलसिले में एक तरफ जहां विपक्ष रमेश बिधूरी के ऊपर कार्रवाई की दबाव बना रहा था, लगातार जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहा था और बीजेपी ने भी रमेश बिधूरी से 15 दिनों के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी करके उनसे पूछा था कि आपने दानिश अली को क्यों गाली दी थी। लेकिन तीसरे ही दिन बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूरी को राजस्थान के चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान के चुनाव में उनको टोंक जिले की जिम्मेदारी दी गई है, जहां पे रमेश बिधूरी गुज्जर समुदाय से आते हैं और वहां पे गुज्जर समुदाय की आबादी लगभग 20 से 22% है, जबकि मुस्लिम समुदाय की आबादी टोंक में लगभग 28 से 29% है। अब वहां पे रमेश बिधूरी को वहां का प्रभारी बनाकर भेजा गया है ताकि रमेश बिधूरी गुज्जर मतदाताओं को, गुज्जर वोटों को इकट्ठा करें और मुसलमानों के खिलाफ उनको खड़ा कर दें। इसके पीछे एक बड़ी कारण है, इसके पीछे एक बड़ी चाल है बीजेपी की। दरअसल टोंक जिले से ही सचिन पायलट जीत के आते हैं। वो लोकसभा में भी जीत के टोंक जिले से ही पहुंचे थे और टोंक जिले में 4 विधानसभा सीट है, उसी में से एक विधानसभा सीट से सचिन पायलट जीतकर कांग्रेस के टिकट पर राजस्थान विधानसभा पहुंचते हैं। सचिन पायलट भी गुज्जर समुदाय से हैं। अब ऐसे में रमेश बिधूरी को वहां पे भेजकर बीजेपी जो गुज्जर और मुस्लिम एकता वहां पे बनी हुई है, जो वो दोनों समुदाय मिलकर कांग्रेस को वोट करते आए हैं, उनको खत्म करके टोंक जिले में अपनी सीट बढ़ाना चाहती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर टोंक जिला ही क्यों चुना गया रमेश बिधूरी के लिए। दरअसल टोंक जिले में 4 विधानसभा सीट है, जहां पे 3 में कांग्रेस अभी भी जीत के आई हुई है। लास्ट के चुनाव की हम बात कर रहे हैं जो 2018 के अंत में हुआ था, वहां पे ज्यादातर कांग्रेस ही जीतती आई है। वजह यह है कि एक तो कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोटर जुड़ते हैं और दूसरा सचिन पायलट की वजह से गुज्जर वोटर जब जुड़ जाते हैं तो उसका फायदा कांग्रेस को टोंक जिले में मिलता है। अतुल अरोड़ा जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि गालीबाजों को सम्मानित करती है गुजराती भगवा ब्रिगेड। शुक्रिया, आप लोग भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अतुल अरोड़ा जी, आपका शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। दरअसल देखिए क्या है कि टोंक जिले में जैसा कि मैं बता रहा था कि गुज्जर और मुसलमान मिलकर कांग्रेस को लगातार से जिताते आए हैं और इस समीकरण को बीजेपी खत्म करना चाहती है। इसके अलावा जो बिधूरी का प्रमोशन हुआ है, इसको प्रमोशन ही कहेंगे, जहां एक तरफ बीजेपी के ऊपर कार्रवाई का दबाव बन रहा था तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने रमेश बिधूरी को प्रभारी बना के ये साबित कर दिया कि रमेश बिधूरी के पीछे बीजेपी पूरी मजबूती से खड़ी है, पार्टी उनका पूरी तरीके से समर्थन कर रही है। अब देखिए कि रमेश बिधूरी बीजेपी के लिए कितने अहम हो गए हैं आने वाले चुनावों में, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान में गुज्जरों की अच्छी खासी आबादी है, आप सभी को पता अभी तक चल चुका है। लेकिन यूपी के पश्चिमी इलाके में, यानी कि पश्चिमी यूपी में गुज्जर समुदाय की आबादी लगभग 4 से 5% कही जाती है, जो कि 10 जिलों में प्रभावी है। 10 जिले कौन कौन से हैं आपको गाजियाबाद से लेके अगर आप इधर मेरठ और साइड में भी आते हैं वहां भी है। अनंत कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस लीडर आइडियोलॉजी मेक फूल एंड रूल।
अब ये कहने का मतलब है कि आरएसएस और बीजेपी लोगों को बेवकूफ बना के राज करती है, आनंद कुमार गुप्ता जी का कहना है। शुक्रिया आनंद कुमार गुप्ता जी, आपने अपनी बात रखी। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफी मदद मिलती है और ताकि मैं दूसरा वीडियो लेके आ सकूं, इसमें मुझे काफी प्रोत्साहन भी मिलता है। तो कि जैसा मैं बता रहा था कि यूपी में भी 10 ऐसे जिले हैं पश्चिमी यूपी के जहां पे गुज्जर समुदाय की आबादी 4 से 5% है, जो कि अपने आप में काफी एक बड़ा नंबर होता है। और सबसे खास बात यह है कि पिछले 4 चुनाव से 14, 17, 19 और 22 जो यूपी के अंदर चुनाव हुए हैं, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में, इन चारों चुनाव में जो गुज्जर समुदाय है उसने बीजेपी को लेके काफी सॉफ्ट रवैया अपनाया है और जमकर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करी है। तो ऐसे में रमेश बिधूरी को अगर कोई बीजेपी दंड देती है या फिर बीजेपी अगर रमेश बिधूरी के ऊपर कोई भी कार्रवाई करती है, तो जिन 10 जिलों की मैं बात कर रहा हूं यूपी के अंदर जहां पे 4 से 5% गुज्जर हैं, वो नाराज हो सकते हैं। कारण इसके पीछे सिंपल इतना ही नहीं है कि गुज्जर नाराज हो सकते हैं, दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की भी नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ रही है। और ऐसे में अगर जाट के बाद गुज्जर नाराज हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए जो आने वाला 2024 का चुनाव है वो काफी मुश्किल भरा हो सकता है। तो ये जो प्लानिंग हुई है, जो रमेश बिधूरी को प्रमोशन देने का जो काम किया गया है, या फिर कहें कि दूसरे शब्दों में जैसे विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि रमेश बिधूरी को दानिश अली को जो उन्होंने गाली दिया था उसका इनाम दिया गया है। आप सभी को पता है कि दानिश अली को किस तरीके से रमेश बिधूरी ने क्या क्या नहीं कहा था संसद के पहले ही सत्र में, नए संसद के पहले सत्र में, और विशेष सत्र था। आप लोग को सब पता है कि कटुआ, आतंकवादी, मुल्ले, उग्रवादी और भी 1-2 ऐसे शब्द थे जिनका प्रयोग करना उचित नहीं है किसी भी सोशल मीडिया पे, या फिर कहे कि किसी भी तरीके के सार्वजनिक जीवन में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब देखिए रमेश बिधूरी का जैसा कि मैं बता रहा था कि क्यों प्रमोशन दिया गया, टोंक जिले के अलावा भी जो राजस्थान में उसके आसपास के जिले हैं वहां पे गुज्जर समुदाय की आबादी अच्छी खासी है। दरअसल आप लोगों ने फिल्मों में बहुत बार देखा होगा कि गुज्जरों के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिनमें राजस्थान बड़ी पृष्ठभूमि में दिखाया गया है कि राजस्थान में गुज्जरों का बहुत बोलबाला है। अब इसके पीछे क्या रीजन है आप लोग अभी तक समझ चुके हैं। अब राजस्थान की राजनीति पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर राजस्थान में ही क्यों रमेश बिधूरी को भेजा गया। रमेश बिधूरी को मध्य प्रदेश में भी भेजा जा सकता था, वहां भी गुज्जरों की कुछ आबादी है, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में गुज्जर समुदाय नहीं है, कुछ है। लेकिन राजस्थान में भेजने का कारण यह है कि राजस्थान में इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है वो काफी एकदम दिलचस्प तरीके का होने जा रहा है। राजस्थान में चार तरह से चुनाव हो रहा है। एक तो मैं टोंक वाले मुद्दे पे मैं एक और थोड़ा सा अपडेट आपको दे दूं कि जहां से सचिन पायलट लड़ते हैं वहां पे 50,000 मुस्लिम वोटर हैं और लगभग 35 से 40,000 गुज्जर वोटर हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में जो ओवैसी की पार्टी है वो भी अपना कैंडिडेट उतारने जा रही है राजस्थान के अंदर, और टोंक जिले के अंदर भी अपना वो कैंडिडेट उतारने जा रही है, क्योंकि 29% के आसपास मैंने बताया कि मुस्लिम वोटरों की आबादी है, वहां पे मुस्लिम वोटर हैं। अब ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी अपना उम्मीदवार देती है और गुज्जर समुदाय अगर आधा बंट के अगर बीजेपी की तरफ आता है और आधा भी मुस्लिम समुदाय, 20% भी मुस्लिम समुदाय इधर उधर होता है, तो वहां पे कांग्रेस हार सकती है। ये एक तो प्लानिंग थी।